हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में दिया है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शेष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पार्ट दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट इसका ये है और दोस्तों इसका थर्ड पार्ट ये है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 1 0, उसके बाद 6 0, उसके बाद 4 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है दोस्तों 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है दोस्तों, आप अपनी बुक में देख लीजिए। 1,0, उसके बाद 6,0, उसके बाद 4,3। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दोस्तों में ये दिया है। तो इस क्वेश्चन दोस्तों में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं 1/2, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट का साइन, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक का साइन। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर क्या है दोस्तों ये सारणिक का साइन, उसके अंदर यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 होता है और यहाँ पर दोस्तों x3 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर y1, यहाँ पर y2 और यहाँ पर दोस्तों ये y3 होता है। उसके बाद यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है और दोस्तों यहाँ पर भी ये 1 होता है। तो जो होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ओके, तो इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, फिर सारणिक का साइन है, फिर x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, फिर 1 1 1। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ओके, अब दोस्तों बात ये आती है कि x1 का वैल्यू क्या होगा और x2 का और x3 का। देखिए ये दोस्तों जो होता है 1 0 6 0 4 3, ये जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा x1 और ये y1, x1 y1, फिर होता है x2 और फिर y2, उसके बाद यहाँ पे ये x3 और ये y3। ओके दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। ये दोस्तों हुआ हमारा 1x1 और 0y1 हुआ, फिर ये 6 हुआ x2, 0y2 हुआ, 4 हुआ x3, 3 हुआ y3। तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है। ओके, अब इसका जो भी वैल्यू होगा उसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर क्या है दोस्तों सारणिक का साइन, फिर क्या है x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 है, फिर क्या है x2 का वैल्यू देखिए इसमें से कौन सा है दोस्तों, ये है मतलब 6। उसके बाद क्या है x3 का वैल्यू देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा है 4। ओके, उसके बाद क्या है y1 का वैल्यू देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा है 0। फिर क्या दोस्तों y2 का वैल्यू देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा है 0। उसके बाद दोस्तों y3 का वैल्यू देखिए दोस्तों कौन सा है ये वाला मतलब 3। ओके, फिर क्या है यहाँ पे फॉर्मूले में 1 1 1, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1 1 1। तो हमने दोस्तों इसको ऐसे करके लिख दिया। ओके, अब आगे देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ओके दोस्तों, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद इसका प्रसार करना है। या तो आप R1 के कीजिए या R2 के कीजिए या R3 के, या फिर C1 के कीजिए, C2 कीजिए या C3 कीजिए। ये सब तो दोस्तों आप जानते होंगे कि R1 R2 R3 और C1 C2 C3 वो सब किस तरीके से पढ़े जाते हैं। देखो दोस्तों, ये होता है हमारा R1 मतलब पहला रो, ये होता है हमारा R2 मतलब दूसरा रो, ये होता है दोस्तों हमारा R3 मतलब तीसरा रो। इसी तरीके से ये हमारा C1 होता है मतलब पहला कॉलम, फिर ये C2 होता है मतलब दूसरा कॉलम, और ये दोस्तों हमारा C3 होता है मतलब तीसरा कॉलम। तो हम किसी के भी अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा दोस्तों R1 के अनुदिश। ओके दोस्तों, किसके अनुदिश करूँगा, R1 के अनुदिश मतलब इस वाले के। ओके, किसके दोस्तों, इस वाले के। ये होता है हमारा R1, इसके अंदर यहाँ पे मैं प्रसार कर रहा हूँ। तो अब R1 में पहले तो इसको लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2, फिर क्या है R1 में सबसे पहले कौन सा नंबर है 1 है। ओके, क्या दोस्तों सबसे पहले 1 है। और एक बात हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये दोस्तों जो होता है ये प्लस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस, ये दोस्तों होता है प्लस।
तो R1 में सबसे पहले क्या है, प्लस का 1 है, तो एक यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट दीजिए और प्लस का 1 लिख दीजिए। ओके, अब ये प्लस का 1 था R1 में, तो अब इसको पहले आप एक इसको सर्कल बना लीजिए इस पर, क्योंकि हमने पहले इस पे काम हम कर रहे हैं। ओके, हम काम इस पे कर रहे हैं, इस वाले पे कर रहे हैं। तो R1 में सबसे पहले 1 था, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट दीजिए। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि इस वाले 1 के सामने ये दोस्तों ये जो 1 हमने यहाँ पे लिखा है, इसके इस वाले 1 के सामने ये देखिए कौन कौन सी लाइन आ रही है या कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो देखिए इस वाले 1 के सामने देखिए कौन कौन से नंबर है। एक तो दोस्तों ये है, ये 1 के सामने ये तो है, ये वाला। ओके, 0 और 1 इसी के सामने दिख रहा है। उसके बाद फिर एक ये आ रहा है 6 और 4। ओके दोस्तों, तो जोन सा नंबर भी आ रहा है उनको हमें क्या करना है, उसको हमें छुपाना है। तो चलिए इसको हम छुपाते हैं। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सा था, एक तो ये था, ये वाला ऊपर का, इसको छुपा लीजिए। उसके बाद दोस्तों कौन सा है, नीचे का है 6 और 4, इसको भी छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद कौन कौन सा नंबर बचा, 0 बचा, 1 बचा, 3 बचा और 1 बचा। ओके, इनका आपस में क्या करना है, गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, इसका गुना कीजिए इसके साथ, तो 0 कीजिए 1 के साथ आएगा 0, यहाँ पे लिखिए 0, फिर लगता है माइनस, जैसे हम गुना करते हैं उसके बाद माइनस लगता है, फिर इसका कीजिए इसके साथ, तो 3 ही कम 3। ओके, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्योंकि इस 1 का काम पूरा खत्म हो चुका। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है अगले स्टेप में, अगली बार 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस का, यहाँ पे माइनस होता है तो 0 है तो लिखिएगा -0 लेके, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है, और ऐसी ब्रैकेट बना दीजिए। अब इस वाले 0 के सामने देखिए कौन कौन सा नंबर आ रहा है, इस वाले 0 के सामने, इसके सामने एक तो दोस्तों यही आ रहा है और एक ये आ रहा है। ओके, मतलब ये देखिए इसको, ये वाला आ रहा है तो इसको छुपाना है, और दूसरा दोस्तों ये भी आ रहा है, इसको भी छुपाना है। जैसे ये और ये था, इसको छुपा लीजिए। छुपाने के बाद इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो 6 कम 6, फिर लगता है माइनस, 4 कम 4। ओके, ये भी दोस्तों इसका काम भी खत्म हो चुका। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1, और यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो लिखिएगा प्लस का 1, प्लस का 1, और ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। अब इस वाले 1 के सामने देखिए कौन कौन सा नंबर आ रहा है। इस 1 के सामने एक तो दोस्तों यही आ रहा है, इसको छुपा लीजिए, कौन सा था, ये था। और दूसरा दोस्तों इसके 1 के सामने ये वाला आ रहा है, तो इसको भी यहाँ पे छुपा लीजिए ऐसे करके। अब देखिए 36 18, फिर लगता है माइनस, 4 0 0। ओके, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद क्या ब्रैकेट है, अब यहाँ पे 1, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे 0 -3, यहाँ पे माइनस का 3 ही रहेगा ये, फिर यहाँ पे माइनस का 0, यहाँ पर 6 - 4, यहाँ पे आ रहेगा 2 ये, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पर 18 - 0, यहाँ पे दोस्तों 18 ही रहेगा, और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दीजिए। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए -3 का गुना कीजिए 1 के साथ, तो 3 ही कम 3, लेकिन माइनस का 3। उसके बाद -0 कीजिए 2 के साथ, तो आएगा माइनस का 0 ही आएगा। तो उसके बाद +1 का कीजिए 18 के साथ, तो आएगा प्लस का 18। ओके, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 18 कितना बचेगा, प्लस का 15 बचेगा। ओके दोस्तों, क्या बचेगा, प्लस का 15 बचेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15/2। क्या है दोस्तों, 15/2, और इसको क्या लिखिएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है दोस्तों सेकंड पार्ट हमें दिया है 27, 11, 10, 8। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया है दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का 27, 11, 10, 8। ओके, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें भी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसी फॉर्मूले को दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, ये शॉर्ट में मैंने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले होता है 1/2, फिर होता है सारणी का साइन,
उसके अंदर होता है x1 यहाँ पर होता है, यहाँ पर x2 होता है, यहाँ पर दोस्तों ये x3 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर y1, यहाँ पर y2 और यहाँ पे दोस्तों ये y3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे ये 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं x1 और इसको हम मानते हैं y1, इसको दोस्तों हम मानते हैं x2 और इसको y2, इसको x3, इसको y3। ओके दोस्तों, हम इसको ऐसे करके मान लेते हैं। अब सभी का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो चलिए दोस्तों वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2, फिर सारणिक का साइन, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको रख दीजिए। x1 कौन सा है 2, x2 दोस्तों 1, x3 10, उसके बाद क्या है y1 7, y2 1, y3 कितना है 8 और यहाँ पे 1 1 1। ओके दोस्तों, हमने इतना इसको कर लिया। इतना करने के बाद अब आगे देखिए हमें इसका क्या करना है, हमें इसका दोस्तों प्रसार करना है। या तो आप R1 के कीजिए या R2 के या R3 के या फिर C1 के, C2 के या C3 के, किसी की भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों करूँगा, यहाँ पे दोस्तों करूँगा मैं R1 के अनुदिश। तो लिखता हूँ R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, हम इसके क्या कर रहे हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने वाले हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर दोस्तों एक ब्रैकेट दीजिए। अब R1 में सबसे पहले क्या है, R1 में सबसे पहले 2 है तो हमें इस 2 को लेना है। ओके, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर होता है ये प्लस, तो 2 को लेना है। तो 2 को हमने ले लिया। 2 लेने के बाद देखिए इसके सामने कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो दोस्तों ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। तो जो जो भी आ रहा है उसको छुपाना है। एक तो ये आ रहा था सामने 2 के और दूसरा ये आ रहा था, इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद क्या करना है, इसका गुना कीजिए इसके साथ और इसका कीजिए इसके साथ। तो एक ही कम एक क्या होगा दोस्तों, एक ही कम एक। यहाँ पे देखिए मैंने एक ही कम एक, फिर लगता है माइनस 8 ही कम 8। ओके, इसका काम खत्म। फिर क्या हुआ 7, लेकिन यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो लिखिएगा माइनस का 7। ओके, अब इस 7 के सामने देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है और दूसरा दोस्तों ये आ रहा है। तो इसको और इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसका गुना कीजिए इसके साथ। तो एक ही कम एक, फिर लगता है माइनस और 10 ही कम 10। ओके, ये इसका काम भी खत्म हुआ। उसके बाद क्या है 1, लेकिन यहाँ पर क्या होता है प्लस का 1, प्लस का 1। अब इस 1 के सामने देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं दोस्तों। एक तो ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, इनको छुपा दीजिए। एक तो ये था, दूसरा ये था। अब 1 8 8, फिर लगता है माइनस और 10 ही कम 10। ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आगे देखिए, सबसे पहले त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर देखिए यहाँ पे 2। अब देखिए 1 - 8 माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 7 था। 1 - 9 माइनस का 9, यहाँ पर प्लस का 1 था। 8 - 10 माइनस का 2। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का 14, 7 नीम 63, लेकिन माइनस का वो दोस्तों सॉरी माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 63, फिर प्लस और माइनस माइनस और 2 ही कम 2, माइनस का 2। ओके, अब आगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसको देखिए, इसको और इसको ऐड कीजिए माइनस वाले को। माइनस का 14 और माइनस का 2 कितना हुआ, माइनस का 16 हुआ। और माइनस का 16 और प्लस का 63 कितना बचेगा दोस्तों, वो बचेगा दोस्तों प्लस का 47। कितना बचेगा दोस्तों, प्लस का 47। ओके, अब 47 को गुना इसके साथ कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 47/2, इसको लिखेगा वर्ग इकाई। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है दोस्तों थर्ड पार्ट हमें दिया है -2, -3, उसके बाद 3, 2, उसके बाद -1, -8। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करते हैं।
थर्ड पार्ट हमें दिया है दोस्तों माइनस का 2 कोमा माइनस का 3, उसके बाद है 3 कोमा 2, उसके बाद है माइनस का 1 कोमा माइनस का 8। ओके दोस्तों, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको मैंने लिखा, सबसे पहले होता है 1/2, फिर होता है सारणी का साइन, उसके अंदर होता है यहाँ पे होता है x1, यहाँ पर होता है x2, यहाँ पर होता है x3। इसी तरीके से यहाँ पर होता है y1, यहाँ पर होता है y2 और यहाँ पे दोस्तों होता है y3। उसके बाद यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर दोस्तों होता है ये 1। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, उसके बाद इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, उसके बाद इसको मानते हैं x3, इसको मानते हैं y3। ओके, और सभी का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले होता है 1/2, फिर सारणी का साइन दीजिए। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, x1 है, इसमें से देखिए x1 कौन सा है, माइनस का 2 है, तो इसको माइनस का 2 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर x2 कौन सा है, 3, फिर x3 माइनस का 1, उसके बाद y1 माइनस का 3, उसके बाद y2 2, उसके बाद y3 माइनस का 8 और यहाँ पे दोस्तों 1 1 1 1 1 1। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे। ओके, ये तो R1 के कीजिए, ये R2 के, या R3 के, या C1 C2 C3 किसी की भी अनुदिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों कर रहा हूँ R1 के ही कर रहा हूँ। चलो ओके, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, हम क्या कर रहे हैं, R1 का अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है R1 में, पहले इसको लिखिए बराबर 1/2 को लिखिए, फिर यहाँ पे दोस्तों एक ब्रैकेट दीजिए। अब ये देखिए सबसे पहले R1 में कौन सा है, माइनस का 2 है, क्योंकि R1 दोस्तों ये होता है। अब देखिए यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है दोस्तों प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो सबसे पहले माइनस के 2 को लीजिए। ओके, और यहाँ पे एक ब्रैकेट दीजिए। अब इस वाले 2 के सामने ये जो दोस्तों माइनस का 2 है, इस 2 के सामने हमें ये देखना है कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो दोस्तों ये आ रहा है, दूसरा ये वाला आ रहा है, मतलब इसको और इस वाले को छुपाना है। छुपाने के बाद कौन सा नंबर बचा, देखिए 2 ही कम 2, फिर लगता है माइनस, 8 ही कम 8, माइनस का 8, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्या हुआ, प्लस का 8 होगा। ओके, उसके बाद इसका काम खत्म। फिर क्या होता है, 3 लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, माइनस का 3 है, क्या है, माइनस का 3 है, लेकिन एक माइनस यहाँ पर पहले से ही होता है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट। अब इस 3 के सामने कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो ये आ रहे हैं और दूसरा दोस्तों ये वाले आ रहे हैं, मतलब ये बीच के ये। ओके, इनको छुपा लीजिए। छुपाने के बाद इसका गुना इसके साथ, तो 3 ही कम 3, फिर लगता है माइनस, और 1 ही कम 1, माइनस का 1, ये वाला माइनस और ये माइनस का 1, प्लस का 1 होगा। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अभी प्लस का 1 बाकी है। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा काट दीजिए। ओके, फिर क्या है, प्लस का 1 लीजिए, यहाँ से लीजिए प्लस का 1। ओके, अब इस 1 के सामने एक तो ये है और एक दूसरे ये है, इसको छुपा लीजिए। छुपाने के बाद 8 से 24, माइनस का 24, फिर लगता है माइनस, 2 ही कम 2, माइनस का 2, ये वाला माइनस और ये माइनस का 2, प्लस का 2। ओके, और ये ब्रैकेट पर यहाँ पे कीजिए। ओके, अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, माइनस का 2, 8 और 2 10, फिर प्लस का 3, फिर 3 और 1 4, फिर प्लस का 1, माइनस का 24 प्लस का 2, माइनस का 22 बचेगा। ओके, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए 10 दूनी 20, लेकिन माइनस का 20, 3 चौक 12, प्लस का 12, फिर माइनस का
22। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माइनस का 20 और माइनस का 22 कितना हुआ, माइनस का 42 हुआ। और यहाँ पे दोस्तों प्लस का ये 15 है। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस का कितना है दोस्तों, ये 12 है। हमने गलती से यहाँ पे दोस्तों 15 लिख दिया, इसके लिए दोस्तों सॉरी। ओके, यहाँ पे दोस्तों ये 12 है। ओके, इसको देख लीजिए। अब आगे देखिए, आगे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर क्या है माइनस का 42 और प्लस का 12, यहाँ पर बचेगा माइनस का 30। ओके, फिर आगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे दोस्तों इसका गुना कीजिए तो आएगा 30/2 और इसको भाग कीजिए कितना आएगा 15, माइनस का 15 आएगा। और दोस्तों एक बात याद रखिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस का 15 वर्ग इकाई। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, दर्शाइए कि बिंदु ए हमें ये दिया है तथा बिंदु बी ये है और बिंदु सी ये है। वे सभी बिंदु क्या है दोस्तों, वे सभी बिंदु दोस्तों क्या है, संरेख है। ओके, क्या है दोस्तों, ये संरेख है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों संरेख होता क्या है उसको हम बताते हैं। तो संरेख का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब उसका जो आंसर होगा वो 0 आना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, हमें इस क्वेश्चन में 0 प्रूफ करना है। ओके दोस्तों, क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। टू नंबर क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों, दर्शाए कि बिंदु ए हमें दिया है a, b + c, उसके बाद तथा बिंदु b हमें दिया है b, c + a, उसके बाद तथा बिंदु c हमें दिया है c, a + b। ओके, वे सभी दोस्तों क्या है, वे सही बिंदु संरेख है। ओके, संरेख का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमें इस क्वेश्चन को 0 प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो भी फॉर्मूला होता है। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2, उसके बाद सारणिक का साइन x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, ये हमारा दोस्तों जो होता है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x1 मानेंगे, इसको दोस्तों हम y1, इसी तरीके से इसको x2 और इसको y2, यहाँ पर इसको x3, इसको y3। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम इसको मानेंगे। अब सारा वैल्यू इसमें रख देंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ओके, हमें इसका क्या करना है, प्रसार करना है। तो किसके अंदर करेंगे, देखिए पहले तो आप इसका इसमें वैल्यू रखिए। ओके, x1 का वैल्यू क्या है a, y1 का b + c, फिर x2 का b, y2 का c + a, फिर दोस्तों क्या है x3 का c और y3 का a + b और यहाँ पर 1 1 1। ओके दोस्तों, ये हमने इसको कर लिया। इतना करने के बाद इसका आप प्रसार कर सकते हैं, ये तो आप R1 के R2 या R3 या फिर C1 C2 C3। तो मैं यहाँ पे करूँगा दोस्तों C1 के। ओके, क्या करूँगा दोस्तों मैं C1 के अनुदिश। ओके, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो C1 में सबसे पहले क्या है ये देखिए, पहले तो आप इसको लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए। तो C1 में सबसे पहले a है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, अब हमने a को लिया। अब इस a के सामने देखिए कौन कौन सी लाइन है, एक तो ये लाइन जा रही है, एक दोस्तों ये लाइन जा रही है। तो इसको और इसको छुपाना है। छुपाने के बाद क्या करना है,
इसका गुना करना है इसके साथ, इसका करना है इसके साथ। तो पहले सी प्लस ए का कीजिए 1 के साथ, तो जैसे हम सी प्लस ए का 1 के साथ करेंगे तो वो सी प्लस ए ही रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगता है। उसके बाद ए प्लस बी का कीजिए 1 के साथ, तो वो होगा ए प्लस बी ही रहेगा। ओके, ये तो हो चुका। अब बारी किसकी है दोस्तों, बी की। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे लीजिए माइनस का बी। ओके, अब बी को इसके सामने देखिए कौन सी लाइन है, एक तो ये है और एक ये है, तो इसका कीजिए इसके साथ, तो बी प्लस सी आएगा, बी प्लस सी। फिर क्या लगता है, माइनस लगता है। अब इसका किया इसके साथ, अब इसका कीजिए इसके साथ, तो ए प्लस बी रहेगा, ए प्लस बी। ओके, ये भी हो चुका। उसके बाद क्या है, सी, यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, तो लेके प्लस का सी, प्लस का सी। ओके, अब इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए, तो बी प्लस सी का 1 के साथ आएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी। ओके, फिर लगता है माइनस। फिर क्या था दोस्तों, सी प्लस ए का 1 के साथ आएगा सी प्लस ए, तो यहाँ पे लिखिए सी प्लस ए। ओके, अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर ए है ये, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ए है। ओके, तो पहले आप ऐसे कीजिए दोस्तों कि इस वाले ए का गुना कर लीजिए। ओके, नहीं दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए, पहले आप ऐसा कीजिए, इस माइनस का गुना ऐसा कीजिए। तो यहाँ पे ए था और इसको लिखिए सी प्लस ए, सी प्लस ए, और माइनस का गुना कीजिए इसके साथ, तो माइनस का ए होगा और माइनस का बी। ओके, फिर इसका गुना कीजिए ऐसे ही दोस्तों इसमें कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का बी, यहाँ पे माइनस का बी प्लस सी। अब इसका गुना कीजिए इसमें साथ आएगा माइनस का ए और माइनस का बी। ओके, क्योंकि माइनस का गुना अंदर हो रहा है। उसके बाद क्या है, आगे प्लस का सी है। ओके, फिर क्या है, बी प्लस सी। अब माइनस का गुना कीजिए सी के साथ आएगा माइनस का सी, माइनस का कीजिए ए के साथ आएगा माइनस का ए। ओके, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए दोस्तों क्या करना है हमें इसमें, देखिए ये देखिए कि इसमें ये माइनस का ए और ये प्लस का आपस में कट रहा है, तो यहाँ पर बचेगा सी माइनस ए, तो ए फिर क्या है, सी माइनस वो दोस्तों बी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कौन कौन कट रहा है, एक तो माइनस का बी और प्लस का भी कट रहा है, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों सी माइनस ए। सबसे पहले इसको लिखे माइनस का बी, फिर क्या है सी माइनस ए, सी माइनस ए, फिर यहाँ पर प्लस का सी। अब इसको देखिए, यहाँ पर प्लस का सी और ये माइनस का सी कट रहा है, तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसका गुना कीजिए, तो यहाँ पर आएगा ए सी, यहाँ पर माइनस का ए बी, यहाँ पर माइनस का बी का इसके साथ कीजिए तो आएगा माइनस का बी सी, माइनस बी का कीजिए माइनस एक साथ तो आएगा प्लस का ए बी। ओके, उसके बाद माइनस प्लस सी का कीजिए बी के साथ आएगा प्लस का बी सी, फिर इसका कीजिए इसका तो आएगा माइनस का ए सी। ओके, अब जो जो कट रहा है उसको लिख दीजिए बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर प्लस का ए सी, यहाँ पर माइनस का ए सी कैंसिल हुआ, यहाँ पर प्लस का ए बी, यहाँ पर माइनस का ए बी, यहाँ पर प्लस का ए बी कैंसिल हुआ, यहाँ पर माइनस का बी सी, यहाँ पर प्लस का बी सी कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों सभी कैंसिल हो रहे थे, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 की 0 के साथ गुना कीजिए आएगा 0। ओके, और हमें दोस्तों इसमें क्या प्रूफ करना था, हमें इसमें 0 ही प्रूफ करना था, क्योंकि दोस्तों संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है कि इसमें 0 प्रूफ कीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतनी, और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पार्ट 2 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।